हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें जो भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई? दो आइडेंटिकल बैटरी हैं, उनको R1 R2 एक्सटर्नल लोड से जोड़ा गया जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो हमको R1 R2 और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताना है। जब जब हीट लॉस R1 R2 में सेम है, सेम टाइम में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसका करंट लिख सकता हूँ? क्या होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस? क्या इसके साथ ये सीरीज में है? हाँ। तो R1 प्लस स्मॉल आर। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई R1 प्लस RE2। अच्छा, ई ही है, आइडेंटिकल बैटरी है। तो क्या मेरा ये R2 है? करंट आ गया? हाँ, करंट तो आ गया। तो अब क्या करें भाई? अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं अगर I1 बोल दूं, इसको I2 बोल दूं। क्वेश्चन में बोला कि जो हीट लॉस है वो सेम है, तो H2 और H1 इक्वल हो जाएगा। अब H2 और H1 होता क्या है? ये होता है I1 स्क्वायर RT। कहाँ से पता भाई? पिछले क्लास में किया था। टाइम सेम है तो टाइम को ऐसे ही रहने दो। ये मेरा हो जाएगा क्या? I2 का स्क्वायर R2T। तो क्या मेरा T से T कैंसिल हो गया? हाँ। बचा क्या? I1 की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो E स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R1 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिख दिया। ये इक्वल है किसके? I2 के। I2 कितना है? इतना है। E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, क्या इस E स्क्वायर से ये E स्क्वायर कैंसिल हो गया? बचा क्या? बचा मेरा 1/R1 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R2 प्लस आर का होल स्क्वायर। ऐसा ऐसा नहीं, एक और चीज यहाँ पर लिखनी है। क्या? ये वाला R1 तो लिखे ही नहीं भाई। ये R1, ये R2। तो यहाँ पे ये R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम याद रख लेंगे क्या? स्मॉल r इज इक्वल टू रूट के अंदर R1 R2। क्यों मैंने ऐसा बोला? मैंने ऐसा बोला कि आप एक केस और एक चीज तो याद ही रख सकते हैं। वैसे भी ये MR रट्टा है, जब हीट लॉस सेम हो। मेथड इसका ये है कि ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जिस टाइम नीट का पेपर सबसे हार्ड आया था 2016 में, तब का है। और ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे, और इसको छोड़ना भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 क्वेश्चन का टाइम खा जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने से सिलेक्शन होता है। क्यों? इतना क्या कठिन है इस सवाल में है? इसीलिए तो हमको चार्ज दे दिया और ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट बता दिया, तो टोटल हीट पूछा है। तो ये तो भाई बहुत कठिन तो नहीं है। जब चार्ज दे दिया है तो इसको हम डिफरेंशिएट करके करंट निकाल लेंगे। आई हो जाएगा A-2BT। हाँ, ये एक वेरिएबल करंट है। और जब वेरिएबल करंट होता है तो हमारा जो हीट लॉस है वो हो जाता है R बाहर, रूट के अंदर I स्क्वायर इंटू dt। तो इसमें कठिन क्या है? बस इसको पुट कर दो। दिक्कत तो सारी वहीं से स्टार्ट होगी। दिक्कत नंबर 1, A-2BT पुट तो कर दिया, टाइम क्वेश्चन में नहीं बताया ना कि टाइम कितना होगा। तो मुझे एक बात बता दो कि वायर हीट क्यों होता है? वायर जो रूम में आपके घर में लगा है वो हीट क्यों होता है? जब उसमें करंट जाता है, तो जब उसमें करंट जाना बंद हो जाएगा तो उसमें हीट लॉस होनी बंद हो जाएगी। करंट जाना कब बंद होगा? जब यहाँ से इस आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लिया 0 हो गई, तो A-BT। अब इस BT को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू BT, और मैं T इज इक्वल टू लिख सकता हूँ A/2B। ये 2 है यहाँ पे। हाँ, तो क्या मुझे मेरी अपर लिमिट मिल गई कि इस टाइम के बाद भाई कोई करंट नहीं फ्लो करेगा? तो अपर लिमिट तो मिल गई A/2B। लोअर लिमिट क्या रही होगी? जब टाइम 0 रहा होगा। ठीक है भाई, एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। बस इसको अब इंटीग्रेट कर दो, हमको लिमिट मिल गई है। प्रॉब्लम अभी भी एक और बहुत बड़ी है, इसका इंटीग्रेशन सर बेसिक मैथ करते टाइम सिखाए थे कि जब कोई टर्म ए प्लस बी यक्स के फॉर्म में हो और उसको यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करना हो। ये नॉर्मली हम क्लास 12 के इंटीग्रेशन के एक चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उसका सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर पे +1 कर देंगे, n है n, डिवाइडेड बाई 2 + 1 तो होगा ही, एक्स्ट्रा चीज आएगी x की कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई। कितनी है x की कोएफिशिएंट? b है, तो b से मल्टीप्लाई। ये होगा ऐसे पैटर्न का इंटीग्रेशन। अब मुझे एक बात बता दो, क्या मैं यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? हाँ। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? सिंपल है। a माइनस
टू बी, ए माइनस टू बी टी, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एक्स था टी की वजह, टी की प्लेस पे, डिवाइडेड बाई पावर टू है तो यहाँ पर पावर थ्री हो जाएगा, यहाँ पर भी थ्री। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, बी के कॉएफिशिएंट का, क्या है माइनस टू, माइनस, रिकॉर्डिंग पॉज थी यार, छी ससुर, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अभी अभी और रिकॉर्डिंग पॉज थी। तो बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं सॉल्व करना होता है, मैं फिर से नहीं लिखूंगा यार, टाइम वेस्ट होता है, लेंदी सवाल है ना तो टाइम थोड़ा सा बचाना रहता है। तो इस क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व करना होता, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ये 2016 नीट में आया था और इसको छोड़ दिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को सच में छोड़ दिया जाता है। तो ये क्यों था, तो क्यों को मैंने एक काम किया, मैंने इसको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में सॉल्व किया था, मैं इसको डिफरेंशिएट करके करंट निकाल लिया, ये मेरा करंट आ गया। अब जब वेरिएबल करंट होता है तो हीट मेरी, ये हम लिखते हैं, जब ये हीट लिखते हैं तो लिख दिए, लेकिन हमको लिमिट नहीं पता थी कि लिमिट क्या होगी। तो लिमिट को पता करने के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कंसेप्ट कि तार में हीटिंग बंद हो जाएगी जब उसमें से करंट नहीं पास होगा, तो मतलब करंट जीरो पास होगा। तो जब इसको ये वैल्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे तो टी की जो वैल्यू है वो अपर वाली ए बाई टू आ जाएगी, टू बी, मतलब इतने टाइम बाद इसमें करंट पास करना बंद हो जाएगी। अब लो बंद हो गई। अब आई की वैल्यू यहाँ पे रखे, उसका पावर, उसका स्क्वायर। अब दिक्कत दूसरी ये आ गई कि ये जो ये जो वैल्यू है इसको इंटीग्रेट करने में, इसको सॉल्व करने में आपकी डैश सूख जाएगी, इसीलिए सर ने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था ऐसे टर्म को इंटीग्रेट करना, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये पावर n होता है, तो ये n हो गया, ये n हो गया। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि जो x का कॉएफिशिएंट है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर x की जगह पर सिर्फ मेरा एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है t। एक्स्ट्रा नहीं मतलब उसके प्लेस पे। तो यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये देखो एकदम एक एक स्टेप लिखा था यार मैंने, रिकॉर्डिंग ही पॉज थी। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इसका जो आंसर है वो ये आया, ये आया। अब ये क्यूब हो गया, ये a माइनस टू बी टी हो गया, नीचे तीन आ गया। अब माइनस टू बी से मैंने मल्टीप्लाई किया जो इसका कोफिशिएंट था। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट इसमें पुट करेंगे। जब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल लिए, बचा क्या, a माइनस टू बी टी का पावर क्यूब। अपर लिमिट मेरी a बाई टू बी है, लोअर लिमिट जीरो है, तो हमने एक बार इसमें अपर लिमिट पुट की, ये देखो t की जगह पर मैंने टू बी पुट किया, तो इसमें टू बी से टू बी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ a बचेगा, a बचेगा, a में से a जाएगा तो जीरो बचेगा, तो जीरो का क्यूब जीरो ही हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। अब मैंने लोअर लिमिट पुट किया, तो जब मैंने इसमें लोअर लिमिट पुट किया तो मैंने t की जगह पर जीरो पुट किया, तो ये टू बी पूरे को जीरो बना दिया, तो सिर्फ क्या बचा मेरा, a क्यूब बचा, और a के ऊपर क्यूब है तो a क्यूब हो गया। r बाई माइनस सिक्स भी पहले से बाहर था, तो इसका जो आंसर है वो a क्यूब r बाई सिक्स भी हो गया। इसमें मैंने पहले से सॉल्व किया इसीलिए कम टाइम लगा, लेकिन जब मैं अभी सॉल्व करा रहा था लगभग 5-7 मिनट लग गए थे। आगे चलेंगे, हम आज का अपना टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर और वोल्टमीटर में। क्या होता है अमीटर और क्या होता है वोल्टमीटर। अमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट की मेजरमेंट करते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का मेजर करते हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट समझाने के लिए है कि जब हम क्या बना रहे हैं अमीटर, तो कैसे गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे। हमको मेजर करना है करंट, हालांकि तो मैंने गैल्वेनोमीटर को 2 ओम के सीरीज में लगा दिया। अब अगर ये आइडियल होता है, कुछ नहीं बताया तो आइडियल लेंगे, तो जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर आई की, वो मेरी हो जाएगी सिंपली v बाई आर। वी मेरा 2 है, आर मेरा 10, आर मेरा वी मेरा 10 है, आर मेरा 2 है। तो क्या यहाँ पर करंट की थ्योरेटिकल वैल्यू मेरी 5 एम्पियर आ गई, हाँ 5 एम्पियर आ गई। अब मान लो मैंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, लेट सपोज सीरीज में 3 ओम का कनेक्ट कर दिया, तो अब मेरा जो आई है वो मेरा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, दोनों सीरीज में है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो 3 2 5, अब ये कितना बताएगा 2 एम्पियर। तो भाई गैल्वेनोमीटर तो साला मेरा पूरा काम ही खराब कर दे रहा है। ये आई एक्सपेरिमेंटल है, ये आई थ्योरेटिकल है। अब अगर मुझे परसेंट एरर निकालनी है तो मैं लिखूंगा परसेंट एरर आई थ्योरेटिकल माइनस आई एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई आई थ्योरेटिकल इंटू 100। आई थ्योरेटिकल कितनी है भाई 5, एक्सपेरिमेंटल कितनी है 2, थ्योरेटिकल कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 दूनी 10, 20 तियाई 60। तो भाई ये तो मेरे मारा सर्किट को ही बैंड बजा दी,
करंट नापने के चक्कर में। दे रहा है 5 एम्पियर, साला पगला है एकदम। बता रहा है कितना, बता रहा है ये कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। भाई बहुत गलत चीज़ है। अब अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं कि इस बार मैं 0.5 एम्पियर को कनेक्ट करता हूं, तब क्या होगा। मान लो बिफोर कनेक्शन मेरा आई जो आएगा वो 10/2 आएगा, मतलब 5 एम्पियर, मतलब आई ट्रू। और आई एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो 10/2 प्लस 2.5 मतलब 2.5 आएगा। तो 2.5 × 4। तो इस बार मेरा जो एक्सपेरिमेंटल करंट है वो 4 आ गया। तो परसेंट एरर जो होगा आई थेरेटिकल माइनस आई एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई आई थेरेटिकल इंटू 100। आई थेरेटिकल कितना है 5, एक्सपेरिमेंटल 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 100 में होगा, ये हो गया 5 दूनी 10। तो क्या इस बार मेरी एरर सिर्फ 20% आई। तो इस दोनों क्वेश्चन को करने का सिर्फ इतना मतलब था कि जब मैंने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम कर दी तो मेरी एरर भी कम हो गई। ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि गैल्वेनोमीटर अमीटर बनाने के लिए एक बात आप याद रखना, क्या, अगर मुझे अमीटर बनाना है तो मैं संट, देखो जो ये रेजिस्टेंस अमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, संट वन छोड़ो आप पहले। तो एक काम करते हैं, हम अमीटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसके अराउंड मुझे करंट निकालना है, उसके अराउंड हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक। लेकिन जब अमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब जो संट है, संट एक रेजिस्टेंस का नाम है, वो गैल्वेनोमीटर के हम सीरीज में नहीं पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में क्यों भाई, सीरीज में लगाने पे देख रहे हो कितना गंदा काम हो रहा है। अच्छा अगर मैं मान लो इसको पैरेलल में लगा देता, मान लो ये सिर्फ अमीटर बनाने का काम कर रहा हूं, अगर मैं इसमें पैरेलल में 0.5 लगाता तो क्या मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आता बताओ। 0.5 से भी कम आता, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट R1 R2 दोनों से कम आता है, मतलब छोटे वाले से भी कम आता है। लेकिन इसमें जोड़ने पर सीरीज में आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ रहा है भाई, 2 से ज़्यादा ही आएगा, कितना भी कम। तो अमीटर को जब हम सिर्फ करंट नापने के लिए यूज करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम अमीटर को कंस्ट्रक्ट करते होते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, छोटे से छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम है संट। ठीक, संट को लगाया जाता है। तो याद रखना, अमीटर को तो सीरीज में लगाते हैं जिसके अक्रॉस मुझे करंट मापना हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर अमीटर को जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस को हम उसके पैरेलल में, किसके, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे अमीटर बनाने के लिए। ठीक, यही चीज इस क्वेश्चन के थ्रू हमको सर सिखाना चाह रहे थे। अब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 है, मुझे करंट मेजर करना है 10 एम्पियर का, तो मुझे शंट बताओ कि हम 50 एम्पियर का मेजर कर सकें। जैसे गैल्वेनोमीटर ना वो वेरी स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है, ये तो ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करंट डिटेक्ट करता है, ये मेजर नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना, मिली एम्पियर के ऑर्डर में। अब ये 10 एम्पियर मेजर कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये 50 मेजर करे, तो मैं कितना गुना एक्स्ट्रा चाह रहा हूं, मुझे बस इतना बता दो। मैं 50/10 मैं चाह रहा हूं ये 5 गुना एक्स्ट्रा करंट मेजर करे, जितना इसकी कैपेसिटी थी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। तो इसके लिए सर ने एक शॉर्टकट दिया था कि जो हम संट लगाएंगे वो n-1G लगाएंगे। कैसे ये किया भाई, मुझे कैसे याद है, मैं पैरेलल में हमेशा संट को लगाऊंगा अमीटर में। किस लिए, यहाँ ध्यान रखना, मैं एक अच्छा सा गैल्वेनोमीटर बना रहा हूँ अभी, समझे। अब ये इसकी रेजिस्टेंस है, किसकी, गैल्वेनोमीटर की। मैं 5 गुना कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूँ, तो n की वैल्यू 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4, इस 4 से ये कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 25 ओम का संट मुझे इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब एक अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 20 है। जनरली अगर कुछ ना बताए तो आप अमीटर का रेजिस्टेंस 0 लेंगे और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट, आइडियल अमीटर वोल्ट मीटर। अगर बता दिया, अगर आइडियल लिखा है तो ठीक है, नहीं बताया तब भी आप आइडियल मानेंगे, लेकिन अगर इसने बता दिया कि अमीटर का रेजिस्टेंस इतना होता है, इतना है, और ये 30 एम्पियर मेजर कर रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 150 करे, तो क्या मैं चाह रहा हूँ 5 गुना ज़्यादा मेजर करे, तो मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि
गैल्वेनोमीटर ऊपर लिखते थे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वैसे ही यहाँ पर अमीटर का लिख देंगे n-1। मैं एक अमीटर है वो उतना अच्छा नहीं है, मैं और अच्छा अमीटर बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा करूँगा। अमीटर का रेजिस्टेंस मुझे 20 दिया है, ये आप रट्टा करेंगे, हमारा रट्टा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, आसानी से बता रहा हूँ तो छोटी चीज़ मत समझना। 5 - 1 तो 4×5 = 20, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस हम इसके पैरेलल में लगा देंगे। क्यों? ताकि मेरा अमीटर और अच्छा मीटर बन जाए। अब अगला सवाल, एक अमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसको मैंने यूज़ किया इसको मेज़र करने में, तो रेजिस्टेंस बताओ शंट की, अगर मैं 1 एम्पीयर मेज़र करना चाहता हूँ, तो क्या मैं 1 एम्पीयर मेज़र करना चाहता हूँ और कितना मेज़र कर सकता था? 1 मिली एम्पीयर, तो मिली एम्पीयर कितना होता है 10⁻⁻3, तो ये ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा। ये मेरी एन की वैल्यू होती है, फाइनल जितना मैं चाहता हूँ डिवाइडेड बाय जितना पहले कर रहा था, तो एन की वैल्यू 1000 आ गई। अब मैं अमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया है, तो तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिख देंगे शंट बराबर A डिवाइडेड बाई n-1। एक और बात, अगर एन की वैल्यू बहुत बड़ी है 1 के कंपेयर में, तो हम इसको इग्नोर मार देंगे। वही चीज़ हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। मुझे शंट की वैल्यू बतानी है, अमीटर की वैल्यू 100 दी है और एन की वैल्यू मेरी 1000 है, -1, 1000 से 1 माइनस करके कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, हम इग्नोर कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो शंट की वैल्यू मेरी 0.1 ओम आ गई, मतलब 0.1 ओम मैं इसके पैरेलल में लगा दूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा क्या? इसकी इंक्रीज्ड कैपेसिटी, जो कि 1 एम्पीयर है मेजर करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या है भाई डायग्राम? तो बना लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाना कौन सा मुश्किल बात है। ये मेरा करंट आई जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर लगा है, इसके पैरेलल में शंट लगा है, ये मैंने अमीटर बना दिया। मैंने लेट किया कि करंट आई जा रहा था, तो जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा वो मेरा जाएगा कितना क्वेश्चन में दिया है 0.2% ऑफ मेन करंट, 0.2% ऑफ मेन करंट। मेन करंट कितना है? आई। अब इसको जब मैं परसेंट से इंटीजर मतलब डिवीजन में बदलूंगा तो ये हो जाएगा कैसे? 0.2 था तो परसेंट में गया तो 100 हुआ, और 0.2 को 2 करने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आई तो आ गया। अब इसमें तो मेरा 0.2 आई चला गया, तो आई में से बचा क्या? तो आई -2/1000 कर देंगे। जब इसको करेंगे तो यहाँ की करंट आ जाएगी, यहाँ की करंट कितनी होगी? यहाँ की करंट हो जाएगी 998 डिवाइडेड बाई 1000 आई। अब मुझे एक बात बताओ मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, इन दोनों को मिला के अमीटर बनेगा, ठीक है। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस दोनों गैल्वेनोमीटर और इस शंट के अराउंड मेरा जो V है वो सेम होगा। क्यों भाई? V क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो V ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू V ऑफ शंट। अब जब V सेम होता है तो क्या हमको एक चीज पता है? कौन सी चीज? सेम मतलब इक्वल भी कह सकते हैं। तो मेरा I1R1 इज इक्वल टू I2R2 हो सकता है। हाँ, ये कांस्टेंट है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो, आई इसमें से जितना निकला मान लेते हैं I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं RG इज इक्वल टू इसमें से जितना करंट निकला इंटू, अगर मैं इसको G बोल दूं, इसको मैं S बोल दूं, इंटू G इंटू S का R। हाँ, आई आर एक तरह से हो गया, ये आई आर भी हो गया। क्या मेरा यहाँ से जो करंट है वो 2 डिवाइडेड बाई 1000 निकला? हाँ। रजिस्टेंस कितना था? इसका रजिस्टेंस सिंपली जी है, जी है, ओके। ये बराबर है किसके? क्या ये जो यहाँ पर करंट आया था वो कितना था? 998 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये बचा हुआ करंट इधर से आया, अब फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके? शंट के रेजिस्टेंस का, या एस भी आप कह सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से आई को आई से काट दूं, 1000 को 1000 से काट दूं, तो शंट का रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 990, 1 मिनट, 998 नीचे चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 998 जी। 2 से इसको काटेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 499 मेरा शंट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पैरेलल में है तो जी इंटू यस डिवाइडेड बाई जी प्लस यस। जी की वैल्यू जी ही रहने दो, एस की वैल्यू मेरी आई है 1 डिवाइडेड बाई 499 इंटू जी डिवाइडेड बाई जी प्लस एस की वैल्यू कितनी है? एस की 1 डिवाइडेड बाई 499 जी, ठीक है।
अब एक काम करें, नीचे वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 499 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा 499 प्लस 1 मतलब 500 जी डिवाइडेड बाई 499। नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और ऊपर वाले से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मेरा जी बाई 500 आ गया? हाँ, जी बाई 500 आ गया, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में इसके थोड़ी सी दिक्कत है। क्या है भाई? एक गैलोनोमीटर है, ठीक है, गैलोनोमीटर है, लो बना लो, एक गैलोनोमीटर है जो कि संट किया गया एस ओहम से, लो संट भी कर दिया मैंने इसको एस ओहम से, टू कीप द मेंटेन करंट इन सर्किट अनचेंज। मतलब जब इसको संट नहीं किया था, जब इसको संट नहीं किया था तो इसमें मान लो करंट, पहले का केस आई आ रहा था, जब संट कर देंगे तो मैक्सिमम करंट तो यहाँ से चला जाता है भाई, यहाँ से कम करंट आएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम यहाँ पर इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि जितना इसको संट करने से पहले करंट इसमें से जा रहा था उतना ही करंट अभी भी जाए। तो उतना ही करंट जाने के लिए यहाँ पर जो आर लगाएंगे, देखो बता दिया, टू कीप द सर्किट करंट अनचेंज रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद गैलोनोमीटर। तो इस आर की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? मान लो पहले ये गैलोनोमीटर था, इसमें करंट आई आ रहा था, इसमें जब शंट लगा देंगे तो आई नहीं, आई से बहुत कम जाएगा, लेकिन हमने एक रेजिस्टेंस आर का इसके सीरीज में लगा दिया जिसकी वजह से इसमें फिर से उतना ही करंट आने लगा। तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका ये मतलब हुआ कि मान लो जब पहले करंट आई जा रहा था तो इसका रेजिस्टेंस जी था, तो जब इसमें शंट लगा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस अभी भी जी रहे इसकी वजह से। तो ये कि जो आर इक्विवेलेंट है वो अभी भी जी रहे, इसके जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े। तो इन दोनों का जो पैरेलल आर इक्विवेलेंट होगा ये होगा और इन दोनों के साथ ये सीरीज में होगा, और तब भी जो इसका आर इक्विवेलेंट है जी ही होगा, तभी तो वही करंट इसमें से जाएगा। बस यहाँ से इस आर की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? इसको इस साइड लेके आओ, जी एस जी प्लस जी एस, जी में से इसको हम एक काम करेंगे घटा देंगे जी को इधर ही रहने दो, ये इसको इस साइड लेके आ गए, जी प्लस एस इज इक्वल टू आर। तो मेरे आर की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस जी एस माइनस पहले से जी एस है डिवाइडेड बाई जी प्लस एस इज इक्वल टू आर। जी एस से जी एस कैंसिल, ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर जी प्लस एस, जी स्क्वायर जी प्लस एस मतलब पहला वाला। ये वाला तो भाई डायमेंशनली गलत है ना, डायमेंशन ही नहीं आ रहा रेजिस्टेंस का, इसीलिए ये वाला आंसर हमने निकाल भी लिया। आगे चलेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज में उसकी प्रॉब्लम थी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमको रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बतानी है। कैसे बताएंगे? जब आइडियल वोल्ट मीटर हो या ना बताया हो तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो इसके यहाँ पर होने या ना होने का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से इसको हटा दो भाई। जब इसमें से करंट ही नहीं जाएगा तो उसको रख के क्या मतलब है, हटा दिया। अब मुझे बताओ कि V क्या हो जाएगा, आई आर। आई ही तो हमको नहीं पता, निकाल लेते हैं भाई। आर इक्विवेलेंट तीनों सीरीज में है तो हो जाएगा 30, हाँ 30 हो जाएगा। तो आई जो होगा वो V बाई आर हो जाएगा। V कितना है 10, तो क्या 1/3 एम्पियर मेरा करंट आ गया। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, एक कंसेप्ट सर ने बताया था कि जब करंट जाता है तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर करंट को यहाँ से यहाँ जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देगा? V इज इक्वल टू आई आर के बराबर। आई कितना है 1/3, आर कितना है 10, तो 10/3 रुपए यहाँ पर दे के तभी आगे बढ़ पाएगा। टोटल पैसे थे कितने, मतलब टोटल पोटेंशियल कितना था 10, और कितना दे दिया 10/3, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 20/3। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बचेगा वो मेरा बचेगा 20/3, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्या हम ये क्वेश्चन पहले नहीं कर चुके हैं? बस क्या अलग है अभी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ही बता दिया कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एक का आर है, एक का 1.5 आर है, एक का 3 आर है, तो ठीक है रहने दो, आइडियल इसका मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ एक काम करें, हम इसकी जगह पर रेजिस्टेंस बना लें। हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो बना लिया। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं किए हो तुम? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। मान लो इससे मैंने V ज्वाइंट किया तो सब के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, आपको रिलेशन ऐसे मिल जाएगा। मैंने मान लिया ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को ही कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है।
अब मुझे सिर्फ कंपेयर करना है, तो माना ये V था, अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है भाई, R है, इसकी कितनी है 1.5, 1.5 और इसकी 3 है। क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? हाँ, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.5, 15 तियाँ 45, 45 नहीं, वो है 4.5 डिवाइडेड बाई 3 एक 4, 4.5। तो क्या इसका आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर पोटेंशियल V निकल रहा है और सीरीज में इसको डिवाइड होना है, ये भी R ये भी R, तो क्या इसके अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप आधा करेगा और इसके अलॉन्ग आधा? ये कंसेप्ट तो मैं पिछले इन फ्यू लेक्चर्स में बता चुका हूँ बहुत बार। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल VA का होगा ये वोल्टमीटर मेजर करेगा, V/2 करेगा, और यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप V/2 होगा। अब अगर ये एक आर को मैं खोल दूं तो वो 1.5 और 3 से मिलके बना है और ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो जो VB और VC है वो भी मेरा V/2 ही आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं VA = VB = VC। सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, ध्यान रखना। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, हमको I1 I2 के बीच में और V1 V2 के बीच में रिलेशन बताना है। पहले हम V1 बताते हैं। देखो, मान लिया ये पॉइंट +10 है, मतलब +10 एम्पियर है, या पॉइंट A है, कुछ भी मान लो, 10 10 10 10 10 10 10, तो इस पॉइंट पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 0 0 0। ये अमीटर कुछ नहीं बताया तो आइडियल लेंगे, तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है आइडियल अमीटर, तो 0 0 0 0 0। तो क्या इस वोल्ट मीटर के अराउंड 10 और 0 है? तो भाई ये तो मेरा 10 वोल्ट का पोटेंशियल मापेगा, मतलब मेजर करेगा। अब करंट निकालो। करंट कैसे निकालेंगे? इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो करंट यहाँ से जाएगा। तो I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R। V कितना है 10, R कितना है 10, तो 10/10 1। तो I1 की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर आ गई। अब आते हैं हम इसमें, अगर ये 10 10 10 10 10 10 10 है, ठीक है 10 है, तो अब मुझे एक बात कि यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगा है तो क्या यहाँ से कोई करंट पास हो पाएगा? यहाँ से नहीं, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, बिना काम का। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिए भाई, हो गया। अब मुझे बताओ इसमें करंट कितना जाएगा? करंट, अब जब एक ही रेजिस्टेंस बचा, इसमें कोई करंट गया ही नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा। जब पास ही नहीं हो पाएगा तो घुसेगा ही नहीं, तो I यहाँ पर हो जाएगा V/R। V कितना है 10, R कितना है 10, तो यहाँ पर भी I2 जो है वो मेरा 1 एम्पियर आ गया। तो I1 बराबर I2, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब V की बारी, जब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो मैं यहाँ पर 10 वोल्ट ही मान सकता हूँ, और यहाँ पर अमीटर है तो अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अगर कुछ ना बताया हो या आइडियल हो। तो यहाँ से 0 0 0 0, तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल 10 ही वोल्ट। तो मेरा पहला नहीं, मेरा सही हो जाएगा, जिसमें V1 V2 और I1 I2 सेम होंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। मिली वोल्ट मीटर है, मिली वोल्ट मीटर है, अगली क्लास में उसको करेंगे। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 मिली एम्पियर का दे रहा है, मतलब वो आई जो मेजर कर रहा है 30 एम्पियर कर रहा है। अगर वो वोल्ट मीटर की तरह काम करे तो उसका रेंज 30 वोल्ट करने के लिए रेजिस्टेंस कितना ऐड करेंगे? आपको कुछ समझ रहा है ये हो क्या रहा है? ये मेरा हो ये रहा है कि मैं अमीटर से वोल्ट मीटर बना रहा हूं। तो पहले ये कितना मेजर कर रहा था? 25 30 30 नहीं, 25 नहीं 30 मिली एम्पियर ये मेजर कर रहा था। कौन? ये अमीटर, या फिर जो गैल्वेनोमीटर जैसा है वो, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर है, मीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर, हाँ। और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 100 है, तो वो कितना पोटेंशियल मेजर करेगा? वो मेजर करेगा IR। I मेरा है 30 × 10⁻³ इंटू R। R कितना है? 100। हाँ, तो ये 1 0 2 3 0, 3 0 से 10⁻³ कैंसिल हो गया। तो गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी ना बता के इसमें हमको दे दिया निकालने के लिए कि ये अभी 3 वोल्ट मेजर कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ 30 मेजर करवाना। तो क्या मैं n की वैल्यू 10 लिख दूं? मैं 10 गुना ज़्यादा मेजर करवाना चाह रहा हूँ। तो जैसे अमीटर में होता है सेम वैसे ही वोल्ट मीटर में भी होगा। क्या? कि कितना संट जोड़ेंगे वो हो जाएगा G, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को हम
पैरेलल में लगाते हैं मेजर करने के लिए, लेकिन जो उसमें रेजिस्टेंस या शंट लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ में, उसको हम सीरीज में लगाते हैं। तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट को हम जिसके अक्रॉस आर मेजर करना होता है उसके अक्रॉस कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर बना रहे होते हैं गैल्वेनोमीटर का यूज करके, तो इसके अलोंग हम शंट जो है वो या रेजिस्टेंस जो है उसको हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ 30 गुना बढ़ जाए, तो सिंपली जी की वैल्यू दी है 100 है, एन की वैल्यू 10 आ गई -1, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 9 मतलब 900 ओम मेरा आंसर हो गया। मिलते हैं अब लास्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।